हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे सेबा क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड बेसिक्स को समझ लेते हैं। अभी देखिए ये वाला एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेगा। ठीक है, और देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इट इज द वे टू सॉल्व ए पेयर ऑफ linear equation by expressing one variable in terms of the other and substituting it into the second equation। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग एक वेरिएबल को जो है ना दूसरा टर्म में एक्सप्रेस करके दूसरा इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग का स्टेप क्या क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग का इक्वेशन को चूज करना पड़ेगा। दो इक्वेशन होगा, दो में से एक को चूज कर लेगा। फिर से देखिए क्या करेगा हम लोग, इसमें एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, मतलब एक्स और वाई में से किसी को भी जो है हम लोग उसमें से सिर्फ एक्स या फिर वाई का वैल्यू को निकालेगा। ठीक है, और क्या करेगा हम लोग उसी को जो है दूसरा वाला इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेगा जिससे कि हम लोग का एक वेरिएबल मिल जाएगा, और वही वेरिएबल को यूज करके जो है हम लोग का दूसरा वाला वेरिएबल भी जो है हम लोग का निकाल जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला जगह हम लोग जब क्वेश्चन करेगा तो इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा, अगर ये फ्लोर चार्ट से समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए हम लोग का क्या है, इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और एक तो क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें हम लोग देखिए क्या करेगा, ये वाला इक्वेशन जो है ना x प्लस वाई को इसमें से सिर्फ हम लोग x ले लेगा या फिर y को ले लेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये वाला में हम लोग x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, इसमें जो है हम लोग x को जो है y का टर्म्स में एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेगा, x का वैल्यू जो है दूसरा वाला इक्वेशन में, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है ना इसमें डाल देगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग को y मिल जाएगा, और y को जो है फिर से यूज करके हम लोग x निकाल लेगा। ठीक है, अभी चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो है स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल के जरिए करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगला इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ में हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले एक्सप्रेस वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ में इक्वेशन 2 को ले लिया, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अभी हम लोग को यहाँ में सिर्फ x चाहिए या फिर y चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये प्लस 2y इस तरफ में आके क्या हो गया, माइनस 2y। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का वैल्यू मिल गया कि नहीं, ये x का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देगा। इक्वेशन 1 में क्यों डालेगा, क्योंकि हम लोग इक्वेशन 2 से बनाया था। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन 1 से ये x का वैल्यू निकालेगा या फिर y का, तो उसको हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन में डालना है। ठीक है, अभी देखिए x दूसरा वाला इक्वेशन देखिए हम लोग का क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 था। ये देखिए x का जगह में हम लोग क्या डाल दिया, 3 माइनस 2y। ठीक है, अभी इसको अगर सोल्व करेगा देखो 7 3 जा 21। ठीक है, 7 2 जा 14 माइनस 14y, ये माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 14y माइनस 15y कितना हो जाएगा, माइनस 29, और ये प्लस 21 उस तरफ में माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा, इस तरफ में माइनस 29 था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हम लोग कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू कितना निकला, 19/29। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू मिल गया ना, अभी ये y का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ में ये वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, देखिए ये वाला x प्लस 2 है ना, देखिए यही से x का वैल्यू क्या था, 3 माइनस 2y था ना, तो यहाँ से 2y का वैल्यू कितना हो गया, 38/29। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का निकल गया 49/29। ठीक है, वेरीफाई करने से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ में हम लोग का मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तो मतलब हम लोग का वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अभी इधर में देखिए हम लोग का क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो है हम लोग हर एक में जो है a1/a2 निकाल के चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम लोग जैसे कि सोल्व करने के लिए दिया है, जैसे कि ये देखिए अगर दो इक्वेशन दिया है ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, और एक 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है। ठीक है, तो ये हमें देखिए दूसरा वाला इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लिया है, ये प्लस वाई इस तरफ में आके माइनस वाई हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5 माइनस वाई। ये देखिए ये 2 से आया था। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूट इन 1, ये 2x था ना, तो x का जगह में क्या डाल दिया हम लोग, 5 माइनस वाई, तो 5 2 जा 10, 2 इंटू माइनस वाई माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ना, और ये प्लस 10 उस तरफ में जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें एक स्टेप हम लोग का मिसिंग है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 10, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से हम लोग कितना निकल जाएगा, 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, 3 ना। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेगा, ये जो y का वैल्यू 3 है ना, इसको हम लोग ये वाला इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, x क्या था हम लोग का 5 माइनस वाई, और देखिए y कितना निकला है हम लोग का 3 निकला है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया
ठीक है। तो ये हम लोग मतलब दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाला, मतलब ये हम लोग क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए वन को जो है किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है ना, ये प्लस 3y को उस तरफ में भेजेगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y। अभी जो 2 मल्टीप्लाई में उधर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू देखिए आ गया हम लोग 9 माइनस 3y बाई 2। ठीक है। अभी ये x का वैल्यू जो हम लोग इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देगा। देखिए 4 था ना, x का हम लोग क्या डाले 9 माइनस 3y बाई 2। ठीक है। अभी 2 1 जार 2 2 जार। ठीक है। फिर से देखिए 9 2 जार 18, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब देखिए प्लस 6y था इक्वल टू 18। देखिए ये कट जा रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग यहाँ में कोई वेरिएबल बच ही नहीं रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है। अगर हम लोग का दोनों तरफ का स्टेटमेंट अगर करेक्ट होगा। ठीक है। अब ये नो सोल्यूशन हम लोग का कैसे होगा, जैसे कि ये एक इक्वेशन को कंसीडर कर लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2f, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है। अभी इक्वेशन 1 से देखिए प्लस 2y इस तरह में आगे क्या हो गया माइनस 2y, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 4 माइनस 2y। ठीक है। अभी ये x का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देगा। ठीक है। अब जो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 था, तो x का जगह में हम लोग क्या डाल देगा 4 माइनस 2y। देखो 4 2 जार 8, 2 2 जार माइनस 4y हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखिए 4y कैंसिल हो गया। ठीक है। अभी 8 इज इक्वल टू 12, देखिए ये तो सच नहीं है ना, ये फॉल्स हो गया। तो ऐसे वाला कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी हम लोग का क्या हो जा रहा है, वेरिएबल जो कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ में जो है हम लोग का दोनों बराबर हो रहा था, दोनों बराबर है, मतलब हम लोग का क्या हो गया इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। यहाँ में भी देखिए हम लोग वेरिएबल जो है कैंसिल आउट हो गया, लेकिन हम लोग का दोनों तरफ में LHS और RHS जो है बराबर नहीं है, मतलब क्या हो गया स्टेटमेंट जो है हम लोग का फॉल्स हो गया, जिसका वजह से क्या होगा हम लोग का नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। अभी देखिए हम लोग जो है इसमें ये वाला एक्सरसाइज में हम लोग को बहुत सारा इक्वेशन भी फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा ये वर्ड प्रॉब्लम्स का लिए। ठीक है। अभी देखिए इसमें हम लोग का सबसे जो ध्यान देने वाला चीज है कि हम लोग जो इक्वेशन को जो है पढ़ना है अच्छा से और उसको समझना है। ठीक है। कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी को x से डिनोट कर देगा और दूसरा क्वांटिटी को y से, मतलब कोई भी वेरिएबल यूज कीजिए, a b c d कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन हम लोग नॉर्मली ज्यादातर x या फिर y को यूज करते हैं। ठीक है। अभी हर एक सेंटेंस को जो हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेगा, उसमें हम लोग इक्वल साइन लिखिएगा बिटवीन टू रिलेटेड एक्सप्रेशन। अगर हम लोग का दो रिलेटेड एक्सप्रेशन होगा तो दोनों के बीच में हम लोग इक्वल साइन देगा। ठीक है। और जिसका वजह से हम लोग का दो इक्वेशन मिल जाएगा और उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देगा। ठीक है। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग कॉमन वर्ड्स और उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग कोई सम बोलेगा ना, जो जैसे कि हम लोग यहाँ में वेरिएबल एक्स और वाई ले लेगा, तो हम लोग दोनों को प्लस करें एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब ये डिफरेंस बोलने से अंतर, ठीक है, मतलब कितना का डिफरेंस है, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं एक्स माइनस, देखिए एक्स माइनस वाई कर देगा। ठीक है। अभी ट्वाइस ए नंबर बोलने से मतलब 2x कर देगा, थ्राइस ए नंबर बोलने से 3x कर देगा, 4 टाइम्स ए नंबर मतलब 4x। ठीक है। अभी अगर मोर देन वाला आएगा, ठीक है, मोर देन, अभी a मोर देन x आएगा तो हम लोग क्या लिखेगा x प्लस ए लिखेगा। लेस देन में हम लोग क्या लिखेगा, अगर ऐसा आएगा a लेस देन x तो हम लोग क्या लिखेगा x माइनस ए। ठीक है। अगर टोटल या फिर ऑल टुगेदर आया तो हम लोग क्या करेगा, सबको प्लस कर देगा। ठीक है। और इक्वल टू आने से तो हम लोग इक्वल टू का साइन देगा। और अगर हाफ ऑफ ए नंबर आएगा, मतलब देखिए नंबर x था, उसका हाफ क्या हो जाएगा x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। और 1/3 ऑफ ए नंबर मतलब x बाई 3, प्रोडक्ट बोलने से हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा और क्वेश्चन बोलने से हम लोग उसको फ्रैक्शन में लिखिएगा। ठीक है। x बाई वाई। इंक्रीज मतलब प्लस। ठीक है। मतलब इंक्रीज हो रहा है, अगर बोल लीजिए x मोर देन ए या फिर इंक्रीजेस। ठीक है। तो इसमें हम लोग x प्लस ए, डिक्रीज होने से हम लोग क्या लिखिए x माइनस ए। ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए देखिए सेंटेंस टू इक्वेशन ना, देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पेन भी x मान लेगा और नंबर ऑफ इरेजर भी y मान लेगा। ठीक है। अभी अगर बोलेगा द सम ऑफ पेन एंड इरेजर इज 20। ठीक है। तो देखिए पेन और इरेजर को दोनों को सम करके कितना आता है 20। तो पेन क्या है x है, इरेजर क्या है y है, तो दोनों को सम कर दिया हम लोग का कितना हो गया 20। ठीक है। अभी अगर बोलेगा पेन्स आर 3 मोर देन इरेजर। ठीक है। जो पेन है, पेन को हम लोग कैसे डिनोट कर रहा था x, वो इरेजर से 3 टू ज्यादा है बोला है, इरेजर कितना है हम लोग का y है और 3 टू ज्यादा है बोलने से हम लोग +3 कर दिया। ठीक है।
अब इसे ट्वाइस द पेन इज इक्वल टू 5 मोर देन इरेजर। देखिए ट्वाइस द पेन मतलब 2x, क्योंकि x क्या था हम लोग का पेन, ट्वाइस द पेन बोला तो मतलब 2x, इक्वल टू बोला है तो इक्वल दे दिया। 5 मोर देन इरेजर, देखिए इरेजर क्या था y था, 5 मोर मतलब +5, ठीक है। या फिर ऐसे टाइप का द कॉस्ट ऑफ पेन इज 2x एंड डेट ऑफ इरेजर इज y, मतलब कॉस्ट का पेन कितना है 2x है और इरेजर का कॉस्ट कितना है y, तो टोटल के कॉस्ट कितना है 150। मतलब देखिए 30 रुपए का एप्पल खरीद रहा है और 20 रुपए का अमरूद खरीद रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 30 रुपए का एप्पल तो मिलता है नहीं, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2x + y इक्वल टू 150 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये टेबल आप लोग को हेल्प करेगा सेंटेंस से इक्वेशन फॉर्म करने में, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करेगा वर्ड प्रॉब्लम्स का ट्रांसलेट करेगा वर्ड टू वर्ड इनटू मैथमेटिक्स। देखिए क्या होगा, अगर हम लोग का ए नंबर बोलेगा तो हम लोग उसको एक्स मान लेगा, या फिर कोई भी आप लोग वेरिएबल को मान लीजिए। अनदर नंबर बोलेगा तो हम लोग कोई दूसरा वाला नंबर ले लेगा, पहले वाला नंबर को छोड़ के। वाई से नंबर बोलने से वो नंबर का डबल कर देगा, थ्राई से नंबर 3x कर देगा, 4 टाइम्स से नंबर 4x। ए नंबर मोर देन अनदर तो हम लोग क्या कर देगा x + y कर देगा। ए नंबर इज लेस देन अनदर तो x - y कर देगा। ए मोर देन x क्या कर देगा x + a कर देगा। ए लेस देन x x - a। अगर सम बोलेगा तो x + y, डिफरेंस बोलेगा तो x - y, इक्वल टू बोलेगा तो ये, ठीक है। ये तो हम लोग पहले भी कर चुका है, ठीक है। और हाफ ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, ये सब भी जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में समझ चुका है। तो इसमें देखिए एज रिलेटेड फ्रेजेस अगर आएगा ना, एक्स ईयर्स अगो ना मतलब हम लोग का कुछ साल पहले, ठीक है। और अगर बोलेगा एक्स ईयर हेंस मतलब फ्यूचर का बात कर रहे हैं, हेंस आने से मतलब हम लोग फ्यूचर का बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करेगा सामने का बारे में सोचेगा, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ वन इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है। मतलब एक का एज जो है 3 टाइम्स द अदर है, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। अभी अगर देखिए वन इज 5 years ओल्डर देन द अदर, मतलब एक जो है दूसरा से 5 साल बड़ा है, ठीक है। अभी देखिए अगर हम लोग कॉस्ट क्वांटिटी और डिस्टेंस का बारे में आ जाएगा, ठीक है। अभी कॉस्ट का क्या मतलब क्या होता है, कॉस्ट मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि देखिए एक कुरकुरे के पैकेट का दाम अगर 10 रुपया हुआ है ना, और अगर आप 2 लिए तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा 20 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि एक कुरकुरे का दाम कितना है 10 रुपया, तो आप 2 खरीदा तो 20 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इफ आर इज रेट पर यूनिट ना, तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा आर इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। मतलब जो रेट होगा उसका क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा। एक पेन का दाम अगर जैसे रेट पकड़ लीजिए उसका 5 रुपया, अगर 5 टू खरीदेगा कितना हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसलेट कैसे करेगा इक्वेशन, देखिए द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, तो मतलब दो नंबर, एक को हम लोग एक्स मान लेगा दूसरा को वाई मान लेगा, तो क्या लिखेगा x - y इक्वल टू 26, ठीक है। और अगर होगा ए नंबर इज 3 मोर देन द अदर, तो देखिए एक नंबर ये x मान लिया और दूसरा नंबर से जो है कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, ठीक है, तो y + 3 हो गया। y से नंबर +5, ठीक है। 2x प्लस बोला था ना, तो +5 कितना का इक्वल है बोला है 21 का बराबर है, ठीक है। और क्या बोला वन नंबर इज 4 लेस देन द अदर, ठीक है, मतलब एक नंबर जो है y से 4 कमती है, ठीक है। अभी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक का बाद में एक नंबर, लगातार वाला नंबर, ठीक है। तो अगर देखिए लगातार वाला नंबर जैसे कि देखिए 2 का बाद में लगातार नंबर क्या है 2 3 4, ये जो है हम लोग का क्या हो गया कंजिक्यूटिव नंबर, ठीक है। जैसे कि इसको अगर x बोलेगा तो 3 को हम लोग क्या मान लेगा x + 1 मान लेगा ना, क्योंकि x का वैल्यू कितना था 2 था, तो 2 + 1 3, और इसमें हम लोग क्या करेगा x + 2 कर देगा, देखिए 2 + 2 ये 4 आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हम लोग कंसेक्यूटिव का। और देखिए द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेन एट रुपीज x ईच इज 50, ठीक है। मतलब 5 टू पेन का x रेट पे कितना है 150, मतलब 5x इक्वल टू 150 हो जाएगा। अभी अगर होगा ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस d इन t आवर्स, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। अभी चलिए हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करता है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेगा, इसको एक इक्वेशन में कंसीडर कर लेगा, ठीक है। ये x + y को जो है इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेगा, और x - y को जो है इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखिए फ्रॉम 1, ठीक है, जैसे कि फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कितना है x + y इक्वल टू 14 है, ठीक है। यहाँ से एक ही वेरिएबल निकालेगा तो ये +y इस तरफ में आगे क्या हो जाएगा -y हो गया, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ में क्या लिखेगा, ये देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 से बनाया था ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 में डालेगा। अभी हम लोग क्या लिखेगा
substituting the value of x in इक्वेशन 2, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 देखिए क्या हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अभी देखिए ये जो x है ना इसका वैल्यू कितना है हम लोग का 14 माइनस वाई है ना, तो x का बदले हम लोग क्या लिखेगा 14 माइनस वाई। अभी इसको तो लिखना पड़ेगा कितना है माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 है। अभी देखिए प्लस 14 इस तरफ में कितना हो गया -14, माइनस वाई कितना हो गया -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, तो -2y इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 14 कितना हो गया -10। तो ये माइनस और ये माइनस हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है 10/2। तो 10/2 का मतलब हम लोग का कितना है आंसर हो जाएगा हम लोग का 5, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। अभी ये y का वैल्यू जो है ना हम लोग इक्वेशन 3 में डाल देगा, ठीक है, ये वाला इक्वेशन में। अभी इसमें हम लोग यहाँ में लिख देते हैं substituting the value of y in इक्वेशन 3, ठीक है। अभी इक्वेशन 3 क्या था x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 5 ना, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 9, ठीक है। तो मतलब हम लोग का x का वैल्यू हो गया 9 और y का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या बोला s माइनस टी इजिकल टू 3, इसका हम लोग मान लेगा इक्वेशन 1, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6, ठीक है। अभी ये फ्रैक्शन में है ना, इसको हम लोग पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए क्या हम लोग s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इजिकल टू 6 है ना, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हो जाएगा 2s प्लस 3t इजिकल टू 6, ठीक है। तो देखिए अभी 6 डिवाइड में वहां में जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इजिकल टू कितना हो जाएगा 36, इसको दे दीजिए हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए हम लोग ना यहाँ से फ्रॉम 1 ले लेगा, ठीक है, इक्वेशन 1। अभी लिखिए फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कितना है s माइनस टी इजिकल टू कितना है 3, तो यहाँ से s का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3 प्लस टी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ये जो s का वैल्यू है ना हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोग लिखिएगा substituting the value of s in इक्वेशन 2, ठीक है। और ये लोग ना हम लोग इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन 2 क्या था 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। s का वैल्यू कितना है 2 है ना, s का वैल्यू हम लोग का 3 प्लस t, अब देखिए प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। 3 2 जर कितना हो गया 6, 2 इंटू टी कितना हो गया हम लोग का 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अभी इसको जो है ना हम यहाँ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t, ये प्लस 6 उस तरफ में जाएगा -6, ठीक है। तो ये कितना हो गया हम लोग का 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/5, ये कितना हो जाएगा हम लोग का t का वैल्यू आ जा रहा है हम लोग का यहाँ से 6, ठीक है। अभी देखिए ये t का वैल्यू जो है हम लोग क्या कर देगा ये इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। क्या लिखेगा substituting the value of t in 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ में क्या लिखेगा 3 क्या था हम लोग का s इज इक्वल टू 3 प्लस t था, और t का वैल्यू हम लोग का कितना निकला है 6 निकला है, तो ऐसे s का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग का अभी इक्वेशन 3 आ जाएगा। इक्वेशन 3 में देखिए हम लोग का क्या बोला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है।
तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेगा और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेगा, ठीक है। अभी हम लोग लिखेगा फ्रॉम 1, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 3। तो यहाँ से देखिए ये माइनस वाई इस तरफ में आ गया, प्लस वाई हो गया, तो कितना हो गया 3 प्लस वाई। 3 मल्टीप्लाई में देखिए, क्योंकि हमको वेरिएबल चाहिए, नंबर नहीं चाहिए उसके साथ में, तो मल्टीप्लाई में तो इस तरफ में आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ में लिखिएगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ठीक है। अभी दूसरा इक्वेशन क्या देखिए 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 ना। अभी ये x का बदली जो हम लोग इसको डाल देगा, क्या था 9 था, इसको 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये 3 1 जार 3 3 जार, ठीक है। अभी ये और ये मल्टीप्लाई हुआ 3 3 जार 9 और 3 इंटू वाई 3y और ये वाला माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। अरे प्लस 3y माइनस 3y काट गया, अरे 9 इक्वल टू 9 निकल रहा है कि नहीं। ये हम लोग का कब होगा बोला था, जब हम लोग का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट में हम लोग का क्या था, इंसिडेंट में था, कोइंसिडेंट हम लोग का कब था, जब हम लोग का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, इतना में आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसका पार्ट 4 में देखिए हम लोग क्या बोला है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आप लोग अगर डेसिमल से दिक्कत हो रहा है ना, ठीक है, तो ये इक्वेशन को जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देता है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इस तरह में मूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व करते हैं और डेसिमल के साथ में भी सॉल्व करके आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ में हम लोग जैसे कि ये वाला इक्वेशन को 1 मान लेगा और ये वाला इक्वेशन को जो है 2 मान लेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ में हम लोग मान लेगा फ्रॉम 1 टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। तो अभी हम लोग कर देगा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या था देखिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना था 23। तो यहाँ में x का जगह हम लोग क्या डाल देगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 23। तो देखिए 2 1 जार 2 2 जार, ठीक है। 2 इंटू 13 कितना दिया होगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। इसको देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व करता है, देखिए प्लस 26 उस तरफ में जाएगा माइनस 26 हो जाएगा और माइनस 6y प्लस 5y कितना हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का y का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। और अभी यही को जो है y का वैल्यू को जो हम लोग इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। देखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या था x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए हम लोग का y का वैल्यू कितना था 3 था, तो 2, तो कितना होगा 13 माइनस 3 3 यार 9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से कितना होगा 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 बाई 2। यहाँ से इसका आंसर आ गया 2, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया हम लोग का 2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बिना डेसिमल का, ठीक है। अभी देखिए डेसिमल से करने से भी हम लोग का आंसर जो है सेम ही निकलेगा, ठीक है। बस करने का तरीका देखिए कैसे होगा, हम बता दे रहे हैं। इसको मिटा लेते हैं।
वही यहाँ में देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेगा और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ में फ्रॉम 1 लिखिएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 0.2x कितना हो जाएगा हम लोग का 1.3 माइनस 0.3y। अभी ये मल्टीप्लाई में है तो उधर में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अभी हम यहाँ में नहीं लिख रहे हैं कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू, ठीक है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दे रहा है, सब्सटीट्यूट। ठीक है, अभी देखिए दूसरा इक्वेशन क्या था 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना था 2.3। ठीक है, और यहाँ में x का वैल्यू अभी हम लोग डाल देगा, क्या था 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए 0.2 1 ज़र, ये हम लोग का 2 ज़र। ठीक है, मतलब देखिए 0.2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ही तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट के कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू, देखिए पॉइंट वाला नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए 1.3 इंटू 2 है ना, तो पॉइंट को जो है भूल जाइए। ठीक है, इसको हम लोग 13 कंसिडर करेंगे, 13 इंटू 2 कितना है, हम लोग 26 आ रहा है। देखिए पॉइंट के बाद में हम लोग कितना नंबर था, एक नंबर था ना, तो हम लोग जो है पॉइंट के बाद में एक नंबर था तो बोल के यहाँ में डाल दिया, तो कितना हो जाएगा 2.6। ठीक है, तो 2 इंटू 2 1.3 कितना हो जाएगा 2.6 माइनस, देखिए 2 3 जब 6 होता है ना, तो 6 पॉइंट के बाद में एक नंबर है मतलब 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अगर प्लस 2.6 उस समय जाएगा माइनस 2.6 हो जाएगा, अगर माइनस 0.6y प्लस 0.5y। ठीक है, तो 0.6 से 0.5 चला जाएगा तो कितना आएगा 0.1 आएगा। ठीक है, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, लेकिन साइन तो बड़ा वाला का आएगा, मतलब क्या आएगा माइनस 0.1 आएगा, माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, और देखिए 2.6 से अगर 2.3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.3, मतलब कितना बचेगा 0.3। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर था और इसके साथ में माइनस वाला साइन है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस 0.3 हो जाएगा, तो माइनस 0.1y इज इक्वल टू माइनस 0.3y। ठीक है, y तो नहीं है, माइनस 0.3। ठीक है, तो माइनस माइनस जो है हम लोग कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ से y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 0.3 और ये हो जाएगा हमारा 0.1। ठीक है, अभी देखिए अगर आप लोग को डिवाइड करने में भी दिक्कत हो रहा है ना, तो भूल जाइए 0.3 है ना, इसको 3 मानिए, नीचे में कितना है 1 है। अभी नीचे में पॉइंट का बाद में एक नंबर गायब कर रहे हैं ना, तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में पॉइंट का बाद में एक नंबर गायब कर रहे हैं तो नीचे में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से 10 कट के आंसर कितना आ गया 3। अगर समझ में नहीं आया ना ऐसे सोचिए, अगर हम लोग 0.23 है ना डिवाइड बाई 0.5, तो इसको देखिए हम लोग क्या मानेगा 23/5। ये नीचे में पॉइंट का में एक नंबर गायब किया तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेगा, और ऊपर में देखिए 2 पॉइंट गायब किया है तो नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या कर देगा y को जो है सब्सटीट्यूट कर देगा, सब्सटीट्यूट कर देगा, सब्सटीट्यूटिंग y। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू कितना था 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, 1.3 माइनस देखिए 3 3 या 9 ना, पॉइंट के बाद में एक नंबर था मतलब 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1.3 से 0.9, देखिए 1.3 से हम लोग का 0.9। ठीक है, यहाँ से 1 को कैरी कर दिया, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, पॉइंट ये हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिखेगा 4/2 इंटू 10/10, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, 2 2 ज़र 4 ना, तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग का सब नंबर 5 में क्या बोला है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेगा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेगा। ठीक है,
तो देखिए हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कितना है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 ना, ये प्लस √3y, इस तरह में आगे क्या हो जाएगा -√3y, -√3y। अभी हम लोग को x चाहिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -√3y डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। अभी हम लोग देखिए हमें क्या करेगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, ठीक है। देखिए इक्वेशन 2 क्या है हम लोग का, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू देखिए हम लोग का क्या है, x का वैल्यू है -√3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए √3 कितना होता है, अगर मतलब देखिए रूट में अगर सेम नंबर होते हैं ना, सेम नंबर है तो ये हम लोग का रूट हट जाएगा, ठीक है। अगर √2 इंटू √3 होगा, देखिए अलग अलग नंबर है ना, तो ये हम लोग का √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का कितना हो जाएगा -3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, ये पूरा इक्वेशन को जो है ना, देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग √2 नहीं चाहिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी देखिए बता रहे हैं बस यहाँ में, अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा -3y माइनस, देखिए इसको अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो हम क्या बोला, अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा √16y इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इसको आपको दिखाना नहीं है। अभी देखिए हम लोग का √16 कितना होता है, 4 होता है इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग कितना हो जाएगा -7y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 बाई -7, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अभी देखिए y का वैल्यू को जो है हम लोग इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, ठीक है। अभी इक्वेशन 3 क्या था, -√3y डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा इंटू 0 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। यहाँ में 0 है मल्टीपल में, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 0 ही हो जाएगा। √3 इंटू 0 0, 0 को √2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ मतलब हम लोग का x भी 0 है और y भी 0 है, ठीक है। अब ये सब नंबर 5 में हम लोग का दो फ्रैक्शन वाला इक्वेशन आ गया। पहला क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा क्या है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/16, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेगा। तो देखिए ये 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू कितना है -2 है ना, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है हम लोग का, फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में प्लस माइनस होगा तो हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, ठीक है, इक्वल टू -2। अभी इसमें हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 3 3 जार 9x, ये कितना हो जाएगा -10y, ठीक है। और ये 6 है मल्टीप्लाई में, उधर में जाके क्या हो जाएगा हम लोग का डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ में ना लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। इसको हम लोग मान लेगा इक्वेशन 1। अभी देखिए ये वाला इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करेगा, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसमें भी देखिए फ्रैक्शन में इसके दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 6। अभी इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y। अरे ये 6 और ये 6 कट जाएगा क्योंकि दोनों हम लोग का डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 ना, इसको हम लोग यहाँ में लिख देते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये वाला इक्वेशन का हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए हम लोग इक्वेशन 1 से लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम 1 क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो ऐसे देखिए 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा -12 प्लस 10y, और उसके बाद में यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो आ जाएगा हम लोग इक्वेशन 3, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करें x का वैल्यू को जो है इक्वेशन 2 में पुट कर देगा, ठीक है। हम लोग अभी लिखेगा सब्सटीट्यूटिंग
द वैल्यू ऑफ x इन 2। अभी देखिए इक्वेशन 2 क्या हम लोग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना था 13। x का वैल्यू देखिए कितना है हम लोग -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू हम लोग कितना हो गया 13। ठीक है, अब ये और ये तो कटेगा नहीं, तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो गया -24 प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया होगा 13। ठीक है, अभी देखिए हम लोग जो है इसमें पहले वाला टेक्निक को ही यूज करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 9 है ना, डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम लोग पूरा इक्वेशन को जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी इसको 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग का ये वाला और ये वाला कट जाएगा, -24 प्लस 20y। अभी देखिए इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हम लोग कितना हो जाएगा 9 3 27y, ये हम लोग हो जाएगा 27y। अभी देखिए इसको भी हम लोग को 9 से मल्टीप्लाई करेगा। अभी 13 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 117। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा हम लोग का 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 117 प्लस 24। ठीक है, अब इसमें 24 ऐड करने से हम लोग कितना हो जाएगा, ये 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 141। अभी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 47। अभी ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू कितना निकल गया 3। ठीक है, अभी हम लोग y का वैल्यू को जो है x में पुट कर देगा। ठीक है, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of y in 3। ठीक है, अभी इक्वेशन 3 क्या था -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू -12 प्लस 10 इंटू 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, तो -12 10 3 कितना होगा 30 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, -12 प्लस 30 कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ से 9 2 18 ना, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ठीक है, तो मतलब हम लोग का y का वैल्यू यहाँ में हम लोग का 3 है और x का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और देखिए ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या निकालेगा, x और y को निकालेगा। x और y को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा तो हम लोग क्या निकाल जाएगा m। ठीक है, हम लोग यहाँ में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 को जो है इक्वेशन 1 मान लेता है, और 2x माइनस 4y को -24 इक्वल टू इक्वेशन 2 मान लेता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ले लेगा फ्रॉम 1। ठीक है, अभी इक्वेशन 1 क्या था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 ना, तो ऐसे देखिए 2x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y, ऐसे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, इसका हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू को जो है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इन 2। ठीक है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अभी देखिए x का वैल्यू कितना है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 -4y इज इक्वल टू कितना है -24। ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू कितना -24। तो कितना हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -35। माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/7, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इन 3। ठीक है, तो 3 क्या था 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, तो 11 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना था 5 था ना,
डिवाइडेड बाई 2, तो ये 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, 11 माइनस 15 कितना होगा, -4/2, तो ये कितना हो जाएगा -2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया -2, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से ये वाला इक्वेशन को यूज करके m का वैल्यू निकालना था, ठीक है। अभी लिखिए हम लोग नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3 ना। अभी देखिए यहाँ से अगर हम लोग m को निकालना है ना, देखिए +3 इस तरह में आगे क्या हो जाएगा -3, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं mx प्लस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो mx कितना हो जाएगा y माइनस 3, और यहाँ से देखिए m कितना हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, देखिए y का वैल्यू था हम लोग का 5, ठीक है। तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, और x का वैल्यू कितना था -2, तो देखिए हम लोग यहाँ से m का वैल्यू कितना, 5 माइनस 3 कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय -2, ये कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। आप लोग पहले ये इसी में जो है वैल्यू को डाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में डाला है, ठीक है। अपना मर्जी है, दोनों में से आंसर सेम ही निकलेगा। तो ऐसा हम लोग का m का वैल्यू हो गया -1। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ में देखिए हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन को जो है अच्छा से पढ़िए, क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है। दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26 है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेगा लेट वन नंबर बी x एंड अनदर नंबर बी y, ठीक है। अब डिफरेंस मतलब क्या था, अंतर। अभी देखिए एस पर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 26, ठीक है। और क्या बोला है, देखिए एन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ठीक है, फाइंड देम। अभी एक नंबर जो है ना दूसरा नंबर का 3 टाइम्स है, देखिए ये दोनों को माइनस करके पॉजिटिव निकला, मतलब एक्स भरा है, ठीक है। तो एक नंबर जो है ना दूसरा नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है, मतलब ऑल्सो, मतलब एक्स जो है ना दूसरा नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। देखिए बोला है ना वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर ये हो गया, ये जो दूसरा नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे देगा और इसको हम लोग दे देगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें देखो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देने से हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन 1, ठीक है। अब देखिए 1 का इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स का जगह में क्या डाल देगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 3y माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 26/2, y का वैल्यू कितना आ गया 13, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया 13। अभी y को जो है ना हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y इन 2, ठीक है। अभी देखिए x क्या था 3y था ना, मतलब y कितना था 13, तो 3 इंटू 13, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 39, ठीक है। मतलब x का वैल्यू कितना है हम लोग का 39 और y का वैल्यू कितना है हम लोग का 13, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा हम लोग का 26 ही होगा, 39 से 13 चला गया 26, तो मतलब ये वाला इक्वेशन करेंगे, और देखिए 13 को 3 टाइम्स करने से 39 आ रहा है कि नहीं, मतलब हम लोग का सॉल्यूशन जो है सही है, ठीक है। वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कैलकुलेशन अच्छा से करेगा तो जो है आंसर सही निकलेगा, ठीक है। अभी दूसरा क्या है देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ठीक है। मतलब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलता है, जिसमें दो एंगल का सम को कितना होता है हम लोग का, दो एंगल का सम जब हम लोग का 180 होता है तो उसको हम लोग बोलता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ में देखिए हम लोग का बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ में हम लोग मान लेगा कि एक एंगल x होगा और दूसरा एंगल y होगा, ठीक है। हम लोग लिखा लेट वन एंगल बी
be x and the other be y, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री मतलब क्या है, x प्लस वाई को करके क्या है हम लोग 180, अभी अभी हम लोग को बोला है कि सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सम जो होता है 180, ठीक है। इसको हम लोग दे दिया इक्वेशन, इसको हम लोग दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो क्या बोला है, द लार्जर, इसमें देखिए लार्जर, दोनों में से किसी को भी लार्ज मान ही लीजिए, ठीक है। स्मॉलर होगा, चलिए देखिए इसमें हम लोग ना लेट स्मॉलर मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लार्जर मान लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। अभी क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 ना, तो मतलब जो लार्जर है ना और स्मॉलर को अगर हम लोग माइनस करें तो कितना आएगा 18, ठीक है। तो मतलब x माइनस वाई करेगा तो कितना आएगा हम लोग का 18, ठीक है। इसका मतलब देखिए अगर हम बोलेगा कि मेरा एज जो है आप लोग का एज से कितना है 5 साल बड़ा है ना, तो मतलब मेरा एज से आप लोग का एज को अगर माइनस करेगा तो हम लोग कितना निकलना चाहिए, 5 निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ में सेम ही बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या, ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा है मतलब हम लोग माइनस करेगा तो कितना निकलना है, 18 निकलना है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन का हम लोग कंसिडर कर लेगा इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेगा, तो हम लोग इसमें लिखिएगा फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये x प्लस वाई कितना है हम लोग का 180 है, तो ऐसे x का वैल्यू कितना देगा 180 माइनस वाई, ठीक है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। और देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हम लोग का 180 माइनस वाई, और देखिए ये माइनस वाई तो 18, तो माइनस वाई कितना देगा -2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180, ठीक है। तो -2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 से 18 चला जाएगा तो हम लोग को कितना बचेगा 162 ना, तो ये हम लोग माइनस में आएगा। तो देखिए माइनस माइनस हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2 8 और 16, ये हम लोग का y का वैल्यू कितना आ गया 81, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या करेगा, सब्सटीट्यूटिंग x इन 3, इसको हम लोग मान लेते हैं 3, सब्सटीट्यूट y इन 3, इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई ना, 180 माइनस 81, तो ये कितना आ गया 99, ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 99। अभी देखिए ये दोनों को प्लस करेगा तो हम लोग कितना गया 180, और ये दोनों को माइनस करेगा तो हम लोग 18 आएगा, ठीक है। मतलब हम लोग का ये इक्वेशन भी सही है और इसका सॉल्यूशन भी सही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। मतलब हम लोग का देखिए 60 बैट और 6 बॉल का दाम कितना है 3800, और 3 बैट और 5 बॉल का दाम कितना है 1750, ठीक है। तो हम लोग का हर एक बैट का और बॉल का दाम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ में लिखिएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी ₹y, ठीक है। मतलब देखिए हम बेट को मान लिया x, बॉल को मान लिया y, ठीक है। अब देखो 60 बेट खरीदे ना और 6 बॉल खरीदे, तो उसको कितना देना पड़ा है 3800, ठीक है। एक का दाम x है तो 7 बेट का दाम कितना होगा 7x। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखे एस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 3800, ये हो जाएगा हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है।
और क्या बोला, लेटर शी बाइज 3 बेड्स एंड 5 बॉल्स, मतलब बाद में वो 3 बेड खरीदा, मतलब एक कदम एक्स है तो क्या हो जाए 3x, और साथ में वो 5 बॉल खरीदा, मतलब 5y इजिकल टू उसको कितना देना पड़ेगा 1750। ये हो गया हम लोग इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ हम लोग इक्वेशन फ्रॉम 1 ले लेगा, फ्रॉम 1। ठीक है, 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800। तो यहाँ से देखिए 7x कितना हो गया 3800 माइनस 6x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अभी हम लोग लिया सब्सटीट्यूट x इन 2। ठीक है, अभी इक्वेशन 2 क्या था, देखिए 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अभी हमें x का जगह में क्या डाल दिया 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अभी यहाँ देखिए हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। अभी 7 तो इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेगा 3 और 3800 को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हम लोग कितना आ जाएगा 11400। ठीक है, और देखिए 3 इंटू माइनस 6y कितना देगा -18y प्लस, देखिए ये 7 तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये से कट नहीं हो रहा है, तो इसको देखिए 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 35y। ठीक है, और ये 1750 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा हम लोग 12250। ठीक है, अभी देखिए 18y प्लस 35y कितना हो जाएगा हम लोग 17y। ठीक है, और ये 12250 माइनस 11400। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग 17y इक्वल टू कितना हो जाएगा 850। ठीक है, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 17। इसको 17 से डिवाइड करने से हम लोग का आंसर आएगा y का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू जो है ले लेते हैं, y का वैल्यू है 50, ताकि हम लोग सब्सटीट्यूट कर सके। ठीक है, अभी हम लोग लिया सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 3 हम लोग का ये वाला था, इक्वेशन 3 क्या था x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए x कितना हो गया 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 7। अभी यहाँ से x कितना हो गया 3800, और ये कितना हो गया 6 5 30, यहाँ हमारा 300 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये कितना 3800 से 3 चला जाएगा तो 300 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3500 डिवाइडेड बाय 7। 7 5 30, और यहाँ 500, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 500। ठीक है, मतलब हर एक बेट का दाम कितना था 500, हर एक बॉल का दाम कितना था 50। ठीक है, ये सब नंबर 4 में क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, इसमें आप उठ जाएगा तो एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, जिसको हम लोग मान लेगा x। ठीक है, मतलब आप जितना भी किलोमीटर जाओ या फिर ना जाओ, उसमें आप उठ गया तो आपको x रुपीज देना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है बाद में का बाकी जो है, जैसे कि आप 1 किलोमीटर चलेगा तो उसका अलग से हिसाब होगा। ठीक है, तो पर किलोमीटर का वो हिसाब से हम लोग उसको y मान लेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर का लिए द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का लिए कितना दिया है हम लोग का 105 दिया है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। ठीक है, और 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया चार्ज दिया है 155 रुपीज। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला है कि फिक्स चार्ज क्या होगा, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है, हम लोग फिक्स चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर निकालना है। अभी देखिए क्या बोला है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब कोई आदमी अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा टैक्सी का फेयर। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग मान लेगा कि फिक्स रेट को मान लेगा x। ठीक है, लेट द
फिक्स्ड चार्ज बी रुपीस एक्स, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, हर एक किलोमीटर का कितना है, पर किलोमीटर बी रुपीस वाई, ठीक है। अभी देखिए क्या बोला है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी ना, आई फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ना, द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। अभी देखिए हम क्या लिखेंगे, हमें एस पर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब देखिए फिक्स चार्ज तो है, ठीक है, फिक्स चार्ज हम लोग कितना है एक्स, ये तो देना पड़ेगा, और देखिए 10 किलोमीटर चला है ना, तो हर एक किलोमीटर में वाई रुपीज देना पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 10 वाई, और कितना रुपया देना पड़ रहा है 105, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या बोला है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर का लिए, देखिए यहाँ में भी हम लोग का फिक्स चार्ज आएगा, ये फिक्स चार्ज हम लोग कितना एक्स है, और 15 किलोमीटर का वाई का हिसाब से देखिए और टोटल कितना दे रहा है 155 दे रहा है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से पहले हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेगा, मतलब फिक्स चार्ज और किलोमीटर का हिसाब से कितना चार्ज है उसको निकालेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखे फ्रॉम वन क्या है, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105, ऐसे देखिए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखा, सब्सटीट्यूट एक्स इन 2, ठीक है, इसको हम लोग 3 दे लेते हैं। अभी इक्वेशन 2 क्या है, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल टू कितना है 155, और देखिए हम लोग का यहाँ में एक्स का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10 है ना, तो 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू कितना है 155, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ में कर लेगा, अभी ये प्लस 105 वहां हो जाएगा, माइनस 105 हो जाएगा, माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5 वाई, और 155 माइनस 105, देखो वाई कितना हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करेगा तो हम लोग कितना आ जाएगा 50, और ये 5 डिवाइड में चला गया, तो देखिए वाई का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 10 आ रहा है, ठीक है, मतलब हर एक किलोमीटर में हम लोग को 10 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। और अभी देखिए सब्सटीट्यूट y इन 3, ठीक है। अभी x कितना था 105 माइनस 10 वाई, ठीक है, और 105 माइनस 10 इंटू 10, ठीक है, तो 105 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, मतलब फिक्स चार्ज कितना है हम लोग का 5 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज है, और हम लोग का चार्ज पर किलोमीटर कितना है 10 रुपये है, ठीक है। और अभी देखिए हम लोग क्या पूछा है, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर ना, y का वैल्यू देखिए हम लोग कितना था 10 था, और x का वैल्यू कितना था हम लोग का 5 था ना, अगर 25 चलना है ना, तो देखिए चार्ज फॉर 25 किलोमीटर ना, इसमें हम लोग क्या आएगा फिक्स चार्ज आएगा, और 25 किलोमीटर का पर रेट से ना, तो देखिए x हम लोग कितना है 5 है, 25 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 5 प्लस 250, तो मतलब हमको कितना देना पड़ेगा 255 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए हमको कितना देना पड़ेगा 255 रुपीज। अब देखिए इसका सब नंबर 5 में देखिए क्या बोला है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है, कब होता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। और क्या बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, तो हम लोग क्या निकालना है फाइंड द फ्रैक्शन, देखिए हम लोग यहाँ में मान लेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, ठीक है, let the numerator be x and denominator be y ना। अभी कंसीडर कीजिए एक तो हम लोग फ्रैक्शन है ना, जैसे x बाई वाई, जो ऊपर में नंबर होता है उसका हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे में हम लोग नंबर होता है उसका हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला है,
एज पर क्वेश्चन, ठीक है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। हम लोग यहाँ न्यूमरेटर को क्या माना है, x माना है, तो मतलब न्यूमरेटर में भी अगर 2 प्लस होगा और डिनोमिनेटर में भी +2 होगा, तो हम लोग का फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 9/11। अभी देखिए इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11x + 2 9y + 2, ठीक है। तो 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 टू जार 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y + 9 टू जार 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 9y इस तरफ में आ गया, क्या हो जाएगा -9y, 18 a प्लस 22 इस तरफ में आ जाएगा -22, ठीक है। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा हम लोग का 11x - 9y = -4, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 1। अभी हमें देखो बोला है ऑल्सो, ठीक है। क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना इट बिकम्स 5/6, ठीक है। और न्यूमरेटर में भी हम लोग +3 करेगा, डिनोमिनेटर में भी हम लोग +3 करेगा, तो इक्वेशन कितना बन जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 6x + 3 = कितना हो जाएगा 5y + 3 ना। इसको अगर हम लोग यहाँ में लिखिए तो क्या हो जाएगा 6 × x 6x + 18 = 5y + 15, ठीक है। तो +5y इस तरफ में आके क्या हो जाएगा -5y, और यहाँ 15 पहले से था, ये +18 इस तरफ में आके -18, तो क्या हो जाएगा 6x - 5y = -3 हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अभी ये सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इक्वेशन को जो है पहले लिख लेता है और ये सबको मिटा देता है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें ले लेगा फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा 11x - 9y = -4, तो 11x कितना हो जाएगा -4 + 9y, और यहाँ से x कितना हो जाएगा -4 + 9y / 11, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। अभी हम लोग क्या करेगा सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। अभी देखिए इक्वेशन 2 क्या था 6x - 5y = -3 ना। तो x का जगह हम लोग क्या डाल देगा -4 + 9y / 11 -5y = -3, ठीक है। सेपरेशन कर लेता है। अच्छा 6 इंटू -4 ना कितना हो जाएगा -24 प्लस 9 6 54y, ठीक है। अभी नीचे में 11 है तो काटेगा नहीं ना, तो पूरा इक्वेशन को जो है 11 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कट जाएगा। -5 × 11 कितना हो जाएगा -55y, और इसमें भी अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा -33, ठीक है। तो देखिए 54 - 55 कितना हो जाएगा -y -33 + 24, ठीक है। तो -y यहाँ में कितना आ जाएगा -9, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अभी हम लोग लिया सब्स्टिट्यूट y इन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या था हम लोग का x = -4 + 9y / 11, क्या हो जाएगा -4 + 9 × 9 / 11, कितना हो गया -4 + 9 9 कितना होता है 81 / 11 ना। अभी देखिए 81 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 77 / 11, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू हम लोग का कितना है 7 ना। तो देखिए हम लोग का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, क्या में लिख लेते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर कितना, न्यूमरेटर हम लोग x था कितना है 7, और डिनोमिनेटर कितना था y था, तो मतलब 9, ठीक है। तो मतलब हम लोग का 7/9 हो गया आंसर। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ठीक है। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present age, ठीक है। तो देखिए इधर में क्या बोला एक सन है और उसका फादर का नाम क्या है जेकब, तो हम लोग लिखा लेट द एज ऑफ
जेकोब बी x years, ठीक है। तो एंड हिज सन्स एज बी y years, ठीक है। अभी देखिए एज पर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। देखिए 5 year हेंस, ठीक है, द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन। ये 5 साल बाद, ठीक है, विल भी लगाया ना, मतलब 5 साल बाद, या फिर हेंस देख के भी आप लोग बोल सकते हैं। अरे अभी अगर ना उसका प्रेजेंट एज एक्स है ना, तो 5 साल बाद में उसका एज कितना हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाएगा किसका, 3 times ऑफ हिज सन। देखिए 5 साल बाद में तो बेटा का भी एज तो +5 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा y+5। तो मतलब बेटा का एज कितना, बेटा का एज का कितना टाइम्स हो जाएगा, बोला है 3 times, ठीक है। देखिए कैसे करके निकला है, x+5 क्यों निकला है, क्योंकि 5 साल का बाद में बोला है ना, तो जेकब का एज 5 साल बाद में क्या हो जाएगा x+5, और ये उसका बेटा का भी एज कितना हो जाएगा y+5। लेकिन क्या बोला है, 5 साल बाद में जो है उसका बाप मतलब जेकब का एज जो है उसका बेटा का 3 times हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 times लगा दिया। तो यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 × y 3y+15, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x-3y = 15-5। तो यहाँ से हो जाएगा x-3y = 10, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 1, ठीक है। अभी देखिए क्या बोला है, 5 years से मतलब 5 साल बाद में, ठीक है। अभी ऑल्सो 5 साल पहले है, ठीक है, मतलब जेकब का एज कितना था, x-5 होगा, ठीक है। और क्या बोला है, जेकब का एज 7 times डेट ऑफ हिज सन, देखिए 7 साल, देखिए 5 साल पहले ना उसका एज कितना होगा जेकब का बच्चा का, y-5। तो क्या बोला है, जेकब का एज ये है, वो अपना बेटा का कितना टाइम्स था, 7 times, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x-5 = 7 × y 7y -35, ठीक है। तो +7y इस तरह में आगे क्या हो जाएगा, x-7y = -35 +5, देखिए ये -5 जो है इस तरह में आगे +5 हो गया। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x-7y = -30, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2, ठीक है। अभी देखिए हम लोग ये सबको मिटा लेते हैं, सिर्फ इक्वेशन को लिखता है। अभी देखिए हम लोग सॉल्व करेगा कैसे, फ्रॉम 1 ना, x-3y कितना है 10, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 10 + 3y। अभी हम लोग लिया सब्सटीट्यूट x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, x-7y = -30। तो x का जगह में देखिए हम लोग क्या डाल देगा, 10 + 3y, और ये वाला -7y = -30, देखिए 3y - 7y कितना हो गया, -4y, तो -30 -10, तो -4y कितना हो गया, -40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 40/4, तो y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 10, ठीक है। अभी देखिए हम लोग क्या में लिख गया, सब्सटीट्यूट y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इसका हम लोग मान लेता है 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x = 10 + 3y, तो 10 + 3 × 10, तो कितना है 10 + 30 = 40, ठीक है। मतलब x किसका एज था, ये जेकब का एज था, ठीक है। और जेकब का एज कितना है 40, और उसका बेटा का एज कितना है हम लोग का 10 years, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + ax² - bx+6, ठीक है। और क्या बोला है, a+b 7 है, तो हम लोग का a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये x+3 फैक्टर है ना, ये वाला इक्वेशन का, तो हम लोग क्या आ रहेगा, x+3 फैक्टर है बोल के हम लोग का क्या आ जाएगा, मतलब 0 निकलेगा। तो ऐसे x का वैल्यू कितना निकाल देगा, -3, ठीक है। अभी ये x का वैल्यू जो है ना, हम लोग इसका फैक्टर था बोल के इसमें डाल देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, x³ + ax² - bx+6 ना। अब ये कितना -3 में ना, तो जहां जहां में x है उसमें हम लोग -3 डाल देगा, क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस a -3 का स्क्वायर
माइनस बी माइनस 3 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, 0 का बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर था। तो देखिए 3 का क्यूब, देखिए ये ओड नंबर है तो हम लोग का माइनस तो आएगा, ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। अब ये इवन नंबर है, माइनस साइन तो हट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू है 9a, ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 इंटू बी 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देखिए माइनस 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9a प्लस 3b कितना हो जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो मतलब 9a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1, और देखिए एक टू इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, और क्या a प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है, इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अभी इसमें ना हम लोग इक्वेशन 2 से सोल्व करेगा, ये बात है, फ्रॉम 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 7 था, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस बी, अभी हम लोग लिख दिया सब्सटीट्यूट a इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या था, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 21 ना, इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। दे a का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस b प्लस 3b इज इक्वल टू 21, 9 7 63 माइनस 9b प्लस 3b इज इक्वल टू 21 ना, तो देखिए 9b प्लस 3b कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 6b इज इक्वल टू 21 माइनस 63, ठीक है, तो माइनस 6b इज इक्वल टू, ठीक, इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा माइनस 42, तो माइनस माइनस काट गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ऐसे देखिए b का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 7 आ रहा है, ठीक है। अभी सब्सटीट्यूट b इन 3, तो देखिए 3, इक्वेशन 3 क्या था, a इक्वल टू 7 माइनस बी ना, तो 7 माइनस 7, तो कितना आ गया 0, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 0 और b का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अभी क्या बोला, देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x इज इक्वल टू वाई ना, और क्या दिया हुआ है माइनस 5x प्लस 2y माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ में क्या बोला है, सब नंबर 1 में क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, मतलब देखिए इसके लिए हम लोग क्या चेक कर लेगा, a1/a2 चेक कर लेगा, ठीक है, ये 2x है ना, 2x इज इक्वल टू वाई है, तो इसका हम लोग क्या लिखेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा को लिख देगा 5 माइनस 5x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी a1/a2 ना, ये कितना आ रहा है, देखिए 2/-5 ना, मतलब ये कितना आ रहा है -2/5, और b1/b2 ये कितना आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई 2 ना, ये आ रहा है हम लोग -1/2 ही आ जाएगा, और देखिए c1/c2 c1 इसमें है नहीं, है कि नहीं, तो 0/-3 ये कितना आ रहा है हम लोग का 0, देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन क्या करता है, एक ही पॉइंट में हम लोग का इंटरसेक्ट करता है, मतलब देखिए द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अभी देखिए सेकंड क्या बोला है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर पैरेलल, होगा ही नहीं क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। अभी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कोइंसाइड, ठीक है, द इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब क्या, एक ही तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं, क्योंकि जितना पॉइंट में टच करेगा उतना तो सॉल्यूशन होगा, इसमें एक ही पॉइंट में टच किया मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ये 4 भी हम लोग का करेक्ट है, तो यहाँ में 1 और 4 ना, बोथ 1 एंड 2 बोथ 1 मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, बोथ 1 एंड 4 आर 2। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, देखिए यहाँ में हम लोग क्या बोला है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 ना, ये देखिए कौन सा वाला साथ में मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देखिए चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2 इक्वेशन तो होना पड़ेगा ना, एक ही इक्वेशन है तो होगा नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाँ ये तो ठीक है, देखिए वेरिएबल एक तो एक्स वेरिएबल है, एक तो वाई वेरिएबल है ना, मतलब 1 जो है ए जो है हम लोग का 2 का साथ में चला गया, और देखिए क्या बोला है 2x माइनस 3y इजिकल टू 5 और x माइनस वाई इजिकल टू 1 ना,
अब ये यूनिक सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। A1/A2, इसमें देखिए A1 कितना है हम लोग का 2 है, A2 कितना है हम लोग का 1 है, मतलब देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, ठीक है। और B1/B2 ना, अभी देखिए इसमें B1 कितना है हम लोग का -3, और इसमें देखिए B2 हम लोग का कितना है -1, तो -1 है, ये कितना आ गया हम लोग का 3। मतलब देखिए A1/A2 जो है हम लोग का नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना, तो हम लोग का ये हम लोग का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन तो होगा, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, x+2y = 6 और 4x+8y = 24 ना। अभी हम लोग को चेक करना है, नो सोल्यूशन होगा ना, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। A1/A2 चेक करेगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें A1 कितना है, मतलब 1 है, A2 कितना है हम लोग का 4 है, ठीक है। और देखिए B1/B2 ना, अभी देखिए यहाँ B1 कितना है 2 है, और B2 देखिए इसमें हम लोग का कितना है 8 है ना, ये हम लोग कितना आ जाएगा 1/4 ही आ जाएगा ना। अभी देखिए C1/C2 ना, इसका देखिए C1 कितना है 6 है, इसका 24 है ना, 6/24, 6 1 जार, ये भी हम लोग का 1/4 ना। मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हम लोग का कब आता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए C क्या हो जाएगा हम लोग का 4 में चला जाएगा, और ये बचा है तो ये ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन में जाएगा, देखिए फिर भी चेक कर लेगा इसको। इसमें चेक कर लेते हैं A1/A2 ना, देखिए A1 कितना आ रहा है, इसमें हम लोग का 2 है, इसमें हम लोग का 4 है ना, और 2/4 ये कितना आ रहा है 1/2 ना। B1/B2, इसमें देखिए B1 कितना है 3 है, इसमें 6 है ना, और 3/6, मतलब ये भी हम लोग का 1/2। अभी देखिए C1/C2 ना, इसमें देखिए C1 कितना है 6 है, इसमें C2 10 है ना, मतलब 6/10, मतलब 2 3 जार 2 5 जार, ये कितना आ रहा है 3/5, ठीक है। और नो सॉल्यूशन के लिए देखिए हम लोग क्या था, A1/A2 जो है B1/B2 का बराबर होता है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो मतलब ये हम लोग का करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है 2 को मिल रहा है, सही है, B जो है 1 को मिल रहा है, ये भी सही है, C जो है 4, हाँ, मतलब हम लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पेयर x,4 सेटिस्फाई द इक्वेशन 3x + y = 19 इज। अभी इसमें देखिए ये हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, ये पहला वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y। अभी देखिए इक्वेशन हम लोग का क्या दिया है 3x + y = 19 ना, तो y का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है हम लोग का 4 = 19, +4 उस में जाएगा क्या हो जाएगा -4, तो ऐसे 3y = कितना हो जाएगा 15, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/3, तो ऐसे y का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या बोला है, टू इक्वेशन आर गिवन 2x + 4y = 10 एंड kx + 8y = 20, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अभी देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है और ये वाला इक्वेशन ना, हम लोग के का वैल्यू चाहिए जो कि हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे, ठीक है। अरे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का लिए क्या होता है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग का A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है ना। अभी देखिए इसमें A1 कितना है 2 है, और हम लोग का A2 कितना है k है, और B1 देखिए हम लोग कितना है 4 है, B2 कितना है 8 है ना, मतलब 4/8, और C1 देखिए इसमें हम लोग कितना है 10 है, और इसमें हम लोग 20 है ना, मतलब 10/20 ना। अभी ये तीनों इक्वल होगा ना, तो जैसे कि देखिए हम लोग ये वाला पार्ट को ये वाला पार्ट का इक्वल कर देगा ना, तो देखिए हम लोग k का वैल्यू निकाल जाएगा, देखिए 2/k = 4/8 ना। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, देखिए क्या हो जाएगा 4k = 8 2 जार 16, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/4, 4 4 16, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ रहा है 4, ठीक है। ऑप्शन हम लोग का 1। लेकिन देखिए आप लोग जो है ना, ये देखिए ये इसका भी इक्वल है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को करेगा तो भी आंसर हम लोग का
सेम ही आएगा, 2/k = 10/20 ना, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k = 2 2 4, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसी के साथ में हम लोग का 3.2 का सॉल्यूशन खत्म होता है। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग का वेबसाइट को विजिट करके इसका स्टडी मटेरियल को एक्सेस कीजिएगा। थैंक यू।